वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सहरिश और आज हम अपनी इस वीक की थर्ड एपिसोड में। और मैं बार बार कह रही हूँ कि हमने नेचुरल से निकलना है क्योंकि क्रिश्चियन विक्ट्री सिर्फ स्पिरिट में मौजूद है। और अपनी विक्ट्री को लिमिट ना करें कि सिर्फ आपने कितनी ऊंची दुआ कर ली है, बल्कि आपकी विक्ट्री नज़र आनी चाहिए। बिकॉज ये हमें को मिशन मिला हुआ है, यानी कि हम खुदा के साथ मिशन वर्क पे हैं कि हमने खुदा की बादशाहत को जैसे वो आसमान पर पूरी होती है उसको ज़मीन पर भी फैलाना है। लेकिन अगर आप ही खुदावंद यीशु मसीह से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप दुनिया को कैसे कह सकते हैं कि वो वाहिद वर्ड पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। मैं आपको नेचुरल से निकालना चाहती हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि आपका ओल्ड मैन डेड हो चुका है, आपके पास न्यू क्रिएशन है। और सेकेंडली, आपके ओल्ड मैन में और न्यू मैन में जो फ़र्क है वो सिर्फ आपके अनरिन्यूड माइंड का है। आपका ओल्ड मैन डेड हो चुका है, बट फिर भी आप ओल्ड मैन के माइंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका पुराना इंसान मर चुका है, पर आप उसी के माइंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपका न्यू मैन लिविंग है, बट आप उसके माइंड सेट को इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि आप उसे फेमिलियर नहीं हैं। और वो माइंड आपको हर जगह से मिलेगा भी नहीं, बल्कि वो आपको कहाँ से मिलेगा? सिर्फ खुदा के कलाम से मिलेगा। अब मेरे अजीजों, लास्ट एपिसोड में मैं बात करती कि मरकज़ की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह एक शख्स को, एक लड़के को बदरू गिरफ्ता है उसको आज़ाद करते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फ़कीह उनसे बहस कर रहे हैं। और फ़ी अल-फ़ौर सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ए बेइत्तेकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए। कहता है, और जब उसने उसे देखा तो फ़ी अल-फ़ौर रूह ने उसे मड़ोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लूटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा कि ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। उसने अक्सर इसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा कर हमारी मदद कर। अब वो श्योर नहीं है कि खुदा इंटरेस्टेड है आपकी वेल बीइंग में। आप भी श्योर नहीं हैं। अगर आप खुदा के अलावा कोई और सॉल्यूशन के पास जा रहे हैं, तो आप भी श्योर नहीं हैं कि खुदा इंटरेस्टेड है आपकी मदद करने में। आपकी कोई क्या मदद कर सकता है? अगर उसने अपना इकलौता बेटा आपको बख्श दिया, उसके ऊपर वो आपकी क्या मदद कर सकता है? अगर आपको वो भी मदद ठीक नहीं लगती है, तो फिर खुदा आपके लिए इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखिए वो क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, क्या? अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अब खुदावंद यीशु मसीह उसको किसी वर्क की तरफ नहीं भेज रहे, पर हमारा माइंड जो सबसे पहले जाता है वो किसी काम की तरफ जाता है कि हम क्या चीज़ फिक्स करें ताकि हम इस चीज़ को रिसीव कर सकें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा फिक्स करना है। आपको पता है, हम इतने ज़्यादा अपने आइडेंटिटी कॉन्शियस होते हैं कि हम अपने ही सारी ज़िंदगी, एक बॉर्न अगेन शख्स एक डिफीटेड लाइफ गुजारता है क्योंकि वह सारी ज़िंदगी क्राइस्ट के बगैर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। मैं रिपीट करूंगी, वो बजाय कि अपनी न्यू क्रिएशन में जो होली है, जो राइटियस है, जो कंप्लीट है, जिसमें कंप्लीट सल्वेशन है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, रिपीट करूँ ताकि आप मेरे बात को गौर से समझ सकें। बॉर्न अगेन शख्स बॉर्न अगेन हो चुका है, बट वो सारी जिंदगी एक सेल्फ इम्प्रूविंग और बेटर लाइफ की तरफ मूव कर रहा होता है क्योंकि वो समझता है कि वो बॉर्न अगेन हुआ है पर वो चेंज नहीं हुआ। और वो अपनी चेंजिंग को अपने हाथ में ले लेता है, यानी कि उसने अपने आप को खुद तब्दील करना है। वो उसने उसने क्राइस्ट का रोल कितना रखा हुआ है? अच्छा, थैंक यू जीसस, तूने मुझे सल्वेशन दे दी, यानी कि तूने ये प्रॉमिस कर दिया कि अब मैं तेरे साथ फरदौस में होऊंगा। और उसके बाद क्या कर रहा है वो शख्स?
उसके बाद उस शख्स ने यीशु को किया साइड पे, और अब वो यीशु के मुताबिक ढलने की कोशिश कर रहा है। कैसे? अपने आप को इम्प्रूव करके, सेल्फ डिसिप्लिन की क्लासेस लेके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लेसन्स लेके, अपने यानी कि इस तरह के लेसन्स। बट क्या उसे ऐसा करना चाहिए? आपको सेल्फ इम्प्रूविंग क्लासेस नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपनी न्यू आइडेंटिटी से फेमिलियर होना है। आप खुदावंद यीशु मसीह में कौन हैं? अब आप अपने अब फिर मैंने कहा कि आपकी दुआएं फिर बोल्डनेस के साथ होंगी। फिर आप ये फील नहीं करेंगे कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या ये सिर्फ पास्टर्स, लीडर्स और प्रीचर्स के काम है। बिकॉज आप अपने ऊपर कॉन्शियस नहीं होंगे कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, बल्कि आप कॉन्शियस होंगे कि आप बॉर्न अगेन स्पिरिट में कौन है। अब यीशु मसीह ने क्या उसको कोई काम बताया? क्या उसको कोई वर्ड बोला? क्या उसको बताया कि तूने ये करेगा और तुझे इतने डेज ये करना चाहिए, अगर तू मेरी ये वाली बात माने, तू ऐसा करे, तो तू तब जाकर इस प्रॉब्लम से निकल सकता है। उसने बोला तू एतकाद रख। अब उस मोमेंट देखें, उसका मतलब ये नहीं था, उसका मकसद ये नहीं था कि उसको सिंपली यीशु क्या रिब्यूक नहीं कर सकता था, यीशु रिब्यूक कर सकता था। पर उस शख्स का ये इत्तेकाद नहीं था। देखिए फर्स्ट प्लेस पे उसका इत्तेकाद था, जब शागिर्द नहीं निकाल सके तो उसका ऐसा लगा कि मुझे कुछ और करना होगा। ये बहुत हैवी और मुश्किल काम है, जो यीशु के शागिर्दों से भी पॉसिबल नहीं हुआ। आज हमारे अराउंड ऐसे इंटरसेसर्स, ऐसे प्रेयर करने वाले प्रेयर मिनिस्टर्स, ऐसे पास्टर्स, ऐसे लीडर्स मौजूद हैं। मैं सारों को नहीं कह रही, और ना ही कोई मेरा ये सर्मन सुन के ऑफेंड में आए कि मैं कह रही हूँ कि मैं ठीक प्रीच कर रही हूँ, बाकी सब गलत है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम अपनी आइडेंटिटी में अपने नेचुरल मैन की तरफ दोबारा बार-बार फ़ोकस्ड हो जाते हैं, और हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह जैसा नहीं देखते। तभी हमारे अंदर से पावर फ्लो नहीं करती है, क्योंकि हम जब अपने एटीट्यूड पर फ़ोकस्ड होंगे, तो हम पावर में फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को पावरफुल देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को पावरफुल लेस देख रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को इस तरह देखना शुरू करें कि जैसा वो है, वैसे हम हैं इस ज़मीन पर, तो जब हम वीक होंगे, हम तब भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग देखेंगे, और जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे, तो हम अपनी स्ट्रॉन्गनेस को अपनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं समझेंगे या अपनी स्ट्रेंथ नहीं समझेंगे, बल्कि उसको हम क्राइस्ट की स्ट्रेंथ समझेंगे। अब यही बैलेंस में हमने लिव करना है कि जब हम वीक हैं, हम तो भी वीक नहीं, क्योंकि हम बिलीव करें कि हम खुदावंद यीशु मसीह में क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। और जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वी आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज हमारे पास ये नेचुरल टैलेंट है, ये नेचुरल एबिलिटी है, हमारे पास अपना विजडम है, बल्कि हम ये कहेंगे कि हम जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो उसके वसीला से है जो हमें ताकत बख्शता है। अब खुदावंद यीशु मसीह से काम नहीं कह रहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, अगर तू इत्तेकाद कर सकता है, तो जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। पावर कहाँ से निकलनी है? खुदा से निकलनी है। काम किसने करना है? खुदा ने करना है। उसने सिर्फ क्या करना है? अगर तू इत्तेकाद रख, वी हैव टू बिलीव। मैंने आपको यही कहा कि आपको अपनी न्यू क्रिएशन पर बिलीव रखना होगा कि आप एक्चुअली चेंज हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि लास्ट एपिसोड में आप कह रही थी कि अगर हम एक्चुअली चेंज हो चुके हैं, तो फिर हमने दुनिया का हमशक्ल बनना क्यों बंद करना है? और क्या ये वर्क है? नहीं। दुनिया का हमशक्ल बंद करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने एटीट्यूड को फिक्स करने लग जाएं, क्योंकि जैसे हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं कि तू दुनिया का हमशक्ल ना बन, बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलता जा, तो हम अपने एटीट्यूड को फिक्स करने निकल जाते हैं, हम अपनी जुबान को फिक्स करने निकल जाते हैं, हम ये चीज़ फिक्स करने लग। आपने अपने अंदर कुछ भी फिक्स नहीं करना है, आपने सिर्फ ये काम करना है कि अगर दुनिया कहती है कि तेरा नेचुरल एबिलिटी ने तुझे आगे लेके जाना है, आप नहीं डिपेंडेंट होंगे। अगर दुनिया कहती है, तो अपनी हिकमत का यकीन कर आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि खुदा ने इंसान की हिकमत को बेवकूफ़ी कंसिडर किया है। आप वर्ड पर बिलीव करेंगे और वर्ड को अपनी ज़िंदगी में फाइनल अथॉरिटी लेने देंगे। अब नेक्स्ट जो आता है, यीशु ने उससे कहा, अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फील फॉर चलाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूँ। देखिए द मोमेंट उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उसी मोमेंट उसका बेटा डिलीवर हो गया। उसका मसला कोई था? उसका मसला कोई भी नहीं था, सिवाय उसका मसला ये था कि वो बिलीव नहीं कर रहा था। बाइबल में ऐसा कोई मसला है जो खुदा ने कहा कि तुम्हारा मसला इस वजह से, उसने हमेशा बोला ये तेरी बेतकादी वजह, तेरे बेएतकादी के सबब से ऐसा हो रहा है। खुदावंद मुआवजे क्यों नहीं दिखा सके? बहुत से मुआवजे ना दिखा सका उनकी बेतकादी की सबब से। क्यों? क्योंकि वो खुदा को खुदा की जगह पर देख नहीं रहे, और खुदा ने जो आपके लिए बड़ा काम किया, आप उसकी तरफ फोकस्ड नहीं हैं। आपकी क्रिश्चियन लाइफ एक वेस्ट लाइफ है अगर आप क्रिश्चियन होने के बाद क्रिश्चियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिश्चियन का क्या मतलब है? स्मॉल क्राइस्ट। क्रिश्चियन का क्या मतलब है? स्मॉल क्राइस्ट।
क्रिश्चियन वर्ड निकला कहाँ से था? आप रसूलों के अमाल में जाके पढ़ सकते हैं कि रसूलों के अमाल में पहली दफ़ा मसीही वर्ड यूज़ हुआ था कि ये लोग मसीही थे। मसीही का मतलब ये था कि ये मसीह जैसे काम करते थे, इसलिए ये मसीह थे। यानी कि इनकी वैल्यूज़ मसीह जैसी थी, इनका कंडक्ट मसीह जैसा था, इनकी पावर मसीह जैसी थी, इनका बिलीफ मसीह जैसा था, इनकी सर्टेनिटी मसीह जैसी थी। पर आज आपको लगता है कि आपको देखकर कोई यीशु मसीह को पहचान सकता है? हरगिज़ नहीं। हम अपने नेचुरल टैलेंट से लिव करें, नेचुरल एबिलिटी से लिव करें, नेचुरल से लिव करें। आपको बताऊँ पौलुस रसूल ने और फिर क्या होता है, उस लड़के के बाप ने ईमान रखा, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़-दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उसने उस नापाक रूह को झड़क कर उसे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चलाकर और बहुत मड़ोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया है, मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला? ऑफ कोर्स फेथ की विक्ट्री हुई। अब हम मैं आपको कह रही हूँ कि आपने अपनी नेचुरल अकल को ज़ीरो कहना है। आपको अपनी नेचुरल अकल के खिलाफ खड़ा होना है। क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है बाइबल सही है। मैंने तो हम लाइक अगर एक दिन में 100 लोगों से मिलूँगी तो उनमें से 100 के 100 लोग, कैन यू इमेजिन? अगर मैं अपनी लाइफ में वन डे में 100 लोगों से मिल रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मैं 100 के 100 लोगों से ये सुन रही हूँ कि बाइबल अच्छा है, कलाम अच्छा है, लेकिन पर हमें ये करना है, हमें वैसा करना है। पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने वो करना है जो खुदा आपको करने को कहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप काउच पोटैटो बन जाएँ और आप कुछ भी ना करें। मैंने कहा वो करें जो खुदा आपको करने को कह रहा है। मेरे साथ निकालें फिलिपियों उसका 3 बाब, और यहाँ पर पौलुस रसूल पहले अपनी सारी लिस्ट बताता है कि वो क्या-क्या है, और लिस्ट बताने के बाद वो कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, और उसके बाद वो कहता है कि मैं इन तमाम चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ। हमें भी अपनी नेचुरल अक्ल को, अपनी नेचुरल एबिलिटी को कूड़े के तौर पर देखना होगा। मैं अब अगर खुदा ने, अब आप कहेंगे कि आप देखें, अगर आपको मेरी ये बात बुरी लग रही ना, इसका मतलब है कि आपको ये लगता है कि अगर आपके अंदर से आपकी इस नेचुरल एबिलिटी को पहचान नहीं दी गई, तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, या चलिए सिंगिंग भी छोड़ें, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है? आप अकाउंट्स बहुत अच्छा जानते हैं और आप वेरी क्विक टू दैट हैं। तो अगर हम आपको कहते हैं कि अगर आप अकाउंटेंट ना होते तो आपकी क्या पहचान होती? आप में से बहुत सारे लोग स्पीचलेस होंगे, बिकॉज़ आप कहेंगे कि आपकी शिनाख्त कहाँ से हुई थी? आप एक सिंगर थे, आपकी शिनाख्त आप एक अकाउंटेंट थे, आप एक डॉक्टर थे। पर अगर आपसे आपकी ये चीज़ें ले ली जाएँ, तो आप कुछ भी नहीं हैं। मैंने कहा लोग लोग रो रहे थे अगर उनसे कोई मिस आउट हो जाए। आपने देखा कोई सिंगिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लोग रो रहे थे बिकॉज़ उनकी सारा फ़ोकस, उनका करियर, वो कहते हैं हमारी पहचान ही ये है। पर आपकी पहचान कोई भी नेचुरल चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी पहचान आप खुदा यीशु मसीह में कौन है, वो होनी चाहिए। हम उस वर्स को नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। पौलुस रसूल क्या कहते हैं? पहले वो अपनी तमाम टैलेंट्स को बताते हैं कि वो नेचुरल में कैसे खुदा को परस्यू करते, लेकिन फिर वो अपनी तमाम एबिलिटीज़ कहते हैं कि मैं अब इनको कूड़ा समझता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।